कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 7th फेज नोटिफिकेशन 2022 आने वाली है। इसके संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट ये है। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये बयान जारी करके कहा है कि बिहार में जो 7th फेज की नोटिफिकेशन आएगी वे सिर्फ प्राथमिक वाले नहीं आएगी। सिर्फ पहले हम लोगों को ये लगा था कि हमने जो इतने प्रोटेस्ट किए थे इसके संबंध में कई बार बातें की थी, सरकार के सामने हमने पक्ष रखा था, लिखित रूप से मौखिक रूप से जो अपनी मांगों को रखा था। तो सिर्फ यहाँ पर सरकार ये चाहती थी कि पहले के प्राथमिक लेवल पे सिर्फ बहाली होगी। प्राथमिक लेवल पे जो बहाली होगी 90 से 1 लाख के सीटों के बीच होगी। 1 लाख के सीटों के यहाँ पर बीच होने वाली है सीटें। यहाँ पर सीटों की संख्या हम आपको बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन साथ साथ दो गुड न्यूज़ ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी सुनने में। गुड न्यूज़ ये है कि 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी टीचर रिटायर हो रहे हैं उनकी लिस्ट मंगाई जा रही है। यानी उनके जो पद खाली होंगे उन पदों को भी प्राथमिक 7th फेज नोटिफिकेशन में जोड़ा जाएगा। यानी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दूसरी खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि +2 प्राथमिक से लेकर +2 दोनों के लिए यहाँ पर बहाली होगी। 7th फेज नोटिफिकेशन जो आएगी सिर्फ प्राथमिक वाले के लिए नहीं आएगी। अगर आएगी तो प्राथमिक से लेकर +2 तक आएगी। यानी इसको 4 चरणों में बहाली होगी। 4 चरण कैसे? सबसे पहले 1 to यहाँ पर आप देख सकेंगे 1 to 5 होगी, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 होगी। उसके बाद 9 to 10 होगी। उसके बाद 11 to 12 होगी। यानी 4 चरणों में बहाली होगी। इसकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए अपनी पद को सृजित किया जा रहा है। उसके लिए डेटा तैयार की जा रही है। तो यानी कि जो नोटिफिकेशन आने वाली है जुलाई फर्स्ट वीक में वो थोड़ी पोस्टपोन हो सकती है। थोड़ी का मतलब मैं 10-5 दिन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ना कि अब बहुत लंबा पोस्टपोन होगा। कारण यहाँ पे जो सरकार की जो नई नीति, सरकार ने जो नया प्लान बनाया है कि +2 के लिए, +2 के में अगर कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, जो एस्टेट वाले हैं। एस्टेट वाले यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स को क्रैक किए, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। लेकिन एस्टेट वालों के लिए अब तक सरकार ने पहली बार सिर्फ बयान जारी करके कहा है, ना ही कोई ऑफिशियल लेटर जारी करके कहा है, ना ही कोई नोटिफिकेशन के बारे में कोई लिखित जानकारी दी है। ये भी सस्पेंशन है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर +2 की जो बहाली आएगी तो इनमें कुछ सरकार के एस्टेट 2019 वालों के लिए कुछ अदालत में केस चल रहे हैं। अगर प्राथमिक वाले यहाँ पर जाके केस करने लगे, कुछ कोई मसले खड़ा हो गया, तो यहाँ पर आपको और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। पहले ही +2 की बहाली आएगी तो थोड़ा और टाइम गैपिंग होगा। उसके बाद कोई मसले होंगे तो जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे सभी अभ्यर्थी, जो ताकि वहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि एस्टेट 2019 वाले क्या इसमें भाग लेने के लिए सहमत है या फिर उन्होंने कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगा। इन सभी चीज़ों पर कोई नई बातें नहीं आई हैं। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट इस विषय में है, इस वीडियो में आपको जाननी ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2022 को जो भी टीचर रिटायर होंगे उनको पद यहाँ पर नए पद को सृजित करके 1,50,000 सीटों की संख्या पार करेगी। 1,50,000 सीटों की संख्या अगर पार होगी तो +2 वाले को 100% +2 वाले को यहाँ पर देने के लिए भाग लेंगे 7th फेज नोटिफिकेशन में। इसके लिए अगर सरकार फिर जो नई डेटाबेस नया डेटा तैयार करेगी, समय लगेगा। अब विधानसभा इलेक्शन है। इलेक्शन के संबंध में बहुत सारी चीज़ें सरकार चाहती है कि इसको 2023 लेके जाने के लिए। आप याद रखेंगे, जो भी अगर आप चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, आप चाहते हैं जॉब हो, तो 7th फेज में नोटिफिकेशन लाना चाहते हैं तो आपको एकजुट होकर प्रोटेस्ट करें, अपनी मांगों को सचिवालय में जाके रखें। आप हमसे संपर्क करें, हम अपनी मांगों को आप लिखित पत्र भेजें, हम अपनी मांग आपके द्वारा हम अपनी मांगों को वहाँ पर पहुँचाने के काम करेंगे। नहीं तो अगर 7th फेज में 7+2 आ गए तो 100% ये लेट होगा। और ये लेट सरकार इसलिए चाहती है कि 2023 लेके जाना चाहती है, जिसमें से उसका सरकार की भी जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम सरकार की वही एग्ज़ाम्स है जो आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले, अगर इलेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने के चांसेस हैं, तो मसले फंस सकते हैं। तो आप हमें कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का मैं लिंक दे दूंगा। 7th फेज नोटिफिकेशन वाली 7वें चरण बहाली के संबंध में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको नंबर बता दूं, कोई भी जानकारी क्वेरीज पूछना चाहते हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कोई जानकारी पूछ सकते हैं। 76
34993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पर व्हाट्सअप करने के अपनी जानकारी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में जुड़ के जो भी जानकारी अपने सहपाठियों से, अपने जितने भी 7th फेज नोटिफिकेशन वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, क्या जानकारी अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट्सअप ग्रुप में बताइए। आप हमारे साथ बने रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।